नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अपनी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई की जितनी भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेली करंट अफेयर का सेशन जो रोज़ होता है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आज 26 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं पर्सनली तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है, इस नंबर से भी आप मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं। रोज़ सुबह डेली करंट अफेयर का सेशन होता है और शाम को एक एप्टीट्यूड का सेशन होता है, जिसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो मैथ्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छा कर सकूँ, उनको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, मैथ्स में भी आपकी अच्छी कमांड हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म से आपको कुछ ना कुछ आपकी तैयारी में हेल्प मिलेगी। चलो देखो, पहली स्क्रीन मैंने ब्लैंक रखी है। मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो देश के अभी 15th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। 15th प्रेसिडेंट कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सबको नाम पता है इसलिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, द्रौपदी मुर्मू। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स डिस्कस करना चाह रहा था कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो आते हैं पार्ट 5th में। ठीक है, पार्ट 5th में द यूनियन, और जो आर्टिकल रिलेटेड है प्रेसिडेंट से वो स्टार्ट होते हैं 52 से लेकर के 62 तक। ठीक है, 52 की बात करें तो ये बताते हैं कि एक प्रेसिडेंट होगा हमारे देश का प्रेसिडेंट। 53 की अगर हम बात करें तो ये पावर्स बताते हैं कि इनके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी। ठीक है, तो अगर हम पावर की बात करें तो अभी चलो हम देखते हैं इनके पास कौन कौन सी पावर होती है। पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। 54 पे इनका इलेक्शन का प्रोसीजर होता है। ठीक है, मतलब प्रोसीजर नहीं, मतलब इलेक्शन कैसे होगा इनका, कौन कौन वोट करेगा उसके अंदर, और इसके अंदर कौन कौन वेट करता है। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके दोनों हाउसेस के, बोथ हाउसेस के, और जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट की, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो इनके लिए वोटिंग करते हैं। आम पब्लिक वोटिंग नहीं करती है। 55 भी इलेक्शन से रिलेटेड है। उसके अंदर प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, वो सब प्रोसीजर इसके अंदर आ जाता है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। तो इन दोनों का डिफरेंस जरूर ध्यान रखना कि 54 इलेक्शन और 55 जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है, इनमें क्या फ़र्क है। इसके अंदर 54 में बताता है कौन कौन वोटिंग करेगा, 55 में प्रोसीजर क्या रहेगा इलेक्शन का। तो 56 के अंदर आ जाती है ऑफिस टर्म, कितने साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 57 की बात करें तो इसके अंदर आ जाती है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। 58 में इनकी क्वालिफिकेशन आती है। क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए देश का। ठीक है, और ये ध्यान रखना प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज जो है आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 ईयर्स। 59 की बात कर ले तो इसके अंदर आती है जो इनका ऑफिस है, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसकी क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की क्या क्या कंडीशन है, जैसे कि ये किसी और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी हाउस के अंदर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड वो सब आ जाती हैं 59 में। 60th ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओथ जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने ली है 26 जुलाई को। ठीक है, याद रखना 26 जुलाई को ओथ जो ली है उस वो आती है 60th में। और 61 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट की महाभियोग जिसे बोलते हैं कि ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे अगर उनको हटाना पड़े तो इम्पीचमेंट के थ्रू उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो अगर हम पावर्स की बात करते हैं, इनकी पावर्स, तो इनके अंदर अंडर सारी कौन कौन सी पावर आती है। देखो, एक लेजिस्लेटिव पावर आती है, लेजिस्लेटिव। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफ अपॉइंटमेंट पावर्स, पावर्स। इसके अलावा इनके पास जुडिशियल पावर्स भी है, फाइनेंशियल पावर्स है, डिफेंस पावर्स है, डिफेंस कह लो या मिलिट्री कह लो। ठीक है, तो जब ज़्यादा लिख लेते हैं ना एक पेज के ऊपर, ये पेन ठीक से काम नहीं करता, थोड़ा रुकने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। देखो, डिप्लोमेटिक पावर्स हो गई, पार्डनिंग पावर होती है, इमरजेंसी पावर होती है। तो ये सारी पावर्स होती हैं इनके पास। पार्डनिंग पावर हो गई, इमरजेंसी पावर हो गई, ये सारी की सारी पावर्स होती हैं इनके पास। तो ये सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड याद रखना। 15 नंबर की प्रेसिडेंट कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा किससे रिलेटेड है? नीरज चोपड़ा से। हम अच्छे से जानते हैं नीरज चोपड़ा कौन है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो हुए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, इसके अंदर हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे, गोल्ड मेडल।
तो तब से इनको सब जानते ही हैं लगभग। तो अभी इन्होंने दोबारा से क्या हुआ है, अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है जिसके अंदर इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल, याद रखना सिल्वर मेडल। और ये मेडल हमारे पास जो है लगभग लगभग 17-18 साल के गैप के बाद आया। इससे पहले जो ये मेडल जीता था ये 2003 में जीता था। किसने? 2003 में जीता था, लॉन्ग जंपर थी जिनका नाम है अंजू बॉबी, अंजू बॉबी। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस में पहली बार कोई मेडल जीता था और ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी। और उसके बाद 2003 से लेकर के 2022 19 साल के बाद हम इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं वो लेकर आए। ठीक है, इसके अंदर जो पहले नंबर पे रहे एंडरसन पीटर्स। इन्होंने जो इनका जो जेवलिन थ्रो था वो इनका 90.54 के मीटर तक गया था। और हमारे नीरज चोपड़ा की बात कर ले तो इनका गया था 88.13। और तीसरे नंबर पे रहे जैकूब वेल्डे, वेल्डिक। ठीक है, इनका रहा था, देखो कितना कम डिफरेंस है, इनका 0.9 पे रहा था, लगभग 0.04 का, इतने कम डिफरेंस पे। ठीक है, तो ये तीनों रहे यहाँ पर, ये सिल्वर ब्रॉन्ज जीते, ये सिल्वर और ये गोल्ड। अगर हम इसकी बात कर लें नीरज चोपड़ा की, तो अभी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। डायमंड लीग हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, डायमंड लीग हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर इन्होंने 89.94 का जेवलिन थ्रो फेंक करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और उससे पहले अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा, उससे 15 दिन पहले ही इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था 89.09 फेंक कर, और 15 दिन बाद ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। 89.94 इनका इस टाइम पे बेस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो इनसे रिलेटेड है याद रखना। अभी थोड़े दिन पहले इनको बायजूस अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, गुड डॉट जो है एक उसकी मतलब वेजिटेरियन मीट इस तरह से कुछ कंपनी है। ठीक है, याद रखना। चलो, दिनेश गुनावर्धने टुक और दी ऑथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हम सबको पता है कि अभी श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस हुई और वहाँ पे जो है तख्ता पलट हो गया सरकार का। तो वहाँ पर अब नए प्राइम मिनिस्टर बने, कौन? दिनेश गुनावर्धने। तो यहाँ नाम याद रखना है आपको, कौन बने? दिनेश गुनावर्धने। इनको वहाँ का नया प्रेसिडेंट बनाया गया और 22 जुलाई को उन्होंने वहाँ पे शपथ लिए। और इसी के साथ वहाँ के नए प्रेसिडेंट भी बनाए गए, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वहाँ के रानिल, थोड़ा नाम इनका अजीब सा है, विक्रमेसिंघा, इस तरह से विक्रमेसिंघा, बड़ी उससे मेरे को भी थोड़ा सा याद हुआ है, रनिल विक्रमेसिंघा, इसको थोड़ा रट लेना। ये रनिल भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। ये 6 बार पीएम रह चुके हैं यहाँ के श्रीलंका के, 6 टाइम पीएम रह चुके हैं ये। और इन्होंने भी इसकी प्रेसिडेंट की ओथ ली है 22 जुलाई को। इसके अलावा जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनके, सब ने 22 जुलाई को यहाँ पर ओथ ली है, क्योंकि पूरी की पूरी इनकी जो सरकार है उसका तख्ता पलट हो गया है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the acting president of the International Hockey Federation? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अभी नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनका नाम बताना है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर थे नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र बत्रा भारत के, और इन्होंने इससे पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ से तो रिज़ाइन दिया है, इसके अलावा ये आईओ के चीफ थे, आईओए के, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ थे और आईओसी के मेंबर भी थे। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी थे। इन सब से भी इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, तो इनकी जगह पे अब किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का? तो ये नाम आपको याद रखना है, सैफ अहमद। सैफ अहमद कहाँ से हैं? ये इजिप्ट से हैं, इजिप्ट से, इजिप्ट से। और इनकी अगर बात कर लें तो इन्होंने ये इजिप्ट की तरफ से खेले हुए हैं नेशनल टीम में 1968 में। उस टाइम पे इजिप्ट की जो नेशनल टीम थी उससे खेले हुए हैं हॉकी। तो याद रखना है सारे पॉइंट, कौन बनाया गया है। अगर हम रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो अभी आपको याद होगा कि टाटा प्रोजेक्ट्स के एमडी बनाए गए थे, टाटा प्रोजेक्ट्स के एमडी बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, याद है किसी को? ये बनाए गए थे विनायक राय, विनायक राय। इसके अलावा यूपीएससी के मेंबर बनाए गए थे, यूपीएससी के नए मेंबर बनाए गए थे, कौन? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, राज शुक्ला। ठीक है, याद है किसी को? रतन इंडिया पावर के एमडी बनाए गए थे, रतन इंडिया पावर, रतन इंडिया पावर। इसके एमडी किसको बनाया गया था? ब्रिजेश गुप्ता, ब्रिजेश गुप्ता, याद आया? ब्रिजेश गुप्ता। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के बनाए गए थे एमडी, कौन? राजर्षि गुप्ता, राजर्षि गुप्ता। ठीक है, याद रहेगा, राजर्षि गुप्ता। तो ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स जो है इनको रिवाइज करते रहा करो, साथ के साथ इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अपॉइंटमेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने जो आई है, इंडेक्स आया है, इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है।
ठीक है। तो हमें बताना है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। जापान हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स इन द वर्ल्ड, इंडियन पासपोर्ट हैज़ रैंक्ड 87th। ठीक है, देखो पहली भी ठीक है, जापान रहा है नंबर 1 पे, सेकंड भी ठीक है, 87वें नंबर पे रहा है जो इंडिया है। इंडिया है शेयर्ड रैंक विद चाइना इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, नहीं ये गलत है, इंडिया ने चाइना के साथ नहीं की है। ठीक है। और अफगानिस्तान पास द लीस्ट यूजफुल पासपोर्ट, तो ये भी ठीक है, अफगानिस्तान पासपोर्ट इज़ द लीस्ट यूजफुल पासपोर्ट। इसमें 3 ठीक हो रहे हैं, इसके ऑप्शंस कुछ गलत है। देखो इसका ये लास्ट भी ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड भी लगा लो आप। ठीक है। तो ये जापान जो है सबसे मोस्ट पावरफुल रहा है, याद रखना। नंबर 1 पे कौन रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे जापान रहा है, जापान के बाद में कौन रहा है, सिंगापुर रहा है, सिंगापुर, और थर्ड नंबर पे रहा है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है। और सबसे नीचे लिस्ट अगर हम देखें तो सबसे नीचे रहा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए कि टॉप में कौन रहा है, क्योंकि एग्जामिनर बीच में से नहीं पूछता, वो या तो लास्ट का पूछेगा या आपसे बिल्कुल टॉप का पूछेगा। ठीक है। तो सबसे टॉप किसने किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, जापान ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो रैंकिंग बताता है किस देश का पासपोर्ट जो है आपका सबसे पावरफुल है, कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में आप हैसल फ्री एंट्री कर सकते हो उससे। ठीक है। तो जापान के पास एक्सेस है लगभग 193 कंट्रीज़ के अंदर, ईजिली एंट्री कर सकता है, हैसल फ्री एंट्री। ठीक है, इस तरह से। और सबसे कम जो है किसके पास, अफगानिस्तान के पास, इसके पास सिर्फ कितनी 127 कंट्री, 112 रैंक रही है इसकी, 112 रैंक और 27 कंट्रीज़ के अंदर ही हैसल फ्री एंट्री कर सकता है। अगर यहीं पे पाकिस्तान की बात कर ले तो वो 109 नंबर रैंक पे रहा है। तो ये यहाँ पे इंडिया की आपको रैंकिंग याद रखनी है, 87th रैंक रही है किसकी, इंडिया की 87th रैंक रही है। ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा, तो इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 याद रखने हैं आपको इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, शुरू के लास्ट का, अफगानिस्तान और इंडिया की क्या रैंकिंग रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको, जरूर आता है एग्जाम के अंदर, रैंकिंग पूछी जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। देखो फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन मतलब ऐसा ड्रोन जो पैसेंजर्स को लेके जाएगा, मतलब ह्यूमन बींग्स को लेके जाएगा। तो ऐसा पहला ड्रोन जो है उसका अनवील किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो उस ड्रोन का हमको नाम बताना है। ठीक है। तो उसका नाम है वरुणा, वरुणा। और इसको जो बनाया है, किसने बनाया है, ये एक इंडियन स्टार्टअप है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, इन्होंने इसको बनाया है। लेकिन इसको अभी पब्लिक के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, इसको अभी यूज़ किया जाएगा आर्मी के लिए। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए, और या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ठीक है। इसकी अगर हम बात कर लें तो 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ठीक है। लेकिन एक टाइम में इसके अंदर एक ही आदमी को लेके जाया जा सकता है। इसके अंदर कोई पायलट नहीं होगा, ऑटो पायलट होगी, ऑटो पायलट। ठीक है। 130 किलोग्राम इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी के साथ ही 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखना। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, इसने इसको बनाया है, वरुणा नाम है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, एक सेमिनार हुआ है अभी न्यू दिल्ली के अंदर, स्वावलंबन। ठीक है, स्वावलंबन, इसके अंदर इसको अनवील किया है। तो ये प्लीज़ याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। हमको पता है कि 2019 के अंदर जल जीवन मिशन आया था, जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था, और उसमें कहा गया था कि हर घर जल, ये स्कीम लाई गई थी। तो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है जिसके अंदर सर्टिफाइड किया गया है कि हर घर जल, पहला सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन गया उसके लिए, तो यह है बुरहानपुर। याद रखना बुरहानपुर। इसका एक और नाम है, याद रखना, दरवाजा ऑफ दक्षिण, दरवाजा ऑफ दक्षिण इसका एक नाम है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर इसको सर्टिफाइड किया गया है, पहला ऐसा सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे हर घर जल पहुँचाया गया। जब ये स्कीम आई थी 2019 के अंदर, 2019 के अंदर जल जीवन मिशन आया था, उस टाइम यहाँ पर 36% लोगों तक ही टैप वाटर था, पोर्टेबल वाटर। ठीक है। अब वो पूरा 100% हो गया, और इस डिस्ट्रिक्ट को सर्टिफाई किया गया है कि ये पहला हर घर जल पहुँचने जहाँ तक पहुँचाया गया उसको सर्टिफाइड किया गया। तो यह याद रखना है सारे पॉइंट। इसके लिए इसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव आते हैं 254 के आसपास, सब गांवों के अंदर अलग अलग एक कमेटी बनाई गई है, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जो इसके हर तरह के काम पे ध्यान रखेगी, कि इसके ऑपरेशन पे, इसकी मेंटेनेंस पे, वाटर सप्लाई के रिपेयर पे, इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस इतना है कि हर घर जल फर्स्ट सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन सा कंट्री का बना है, तो बुरहानपुर, ये नाम याद रखिएगा। चलो
इंडिया वी हैंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान CBMP। देखो, इंडिया और बांग्लादेश ने अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया है। इसके तहत ये क्या करने वाले हैं, जो बॉर्डर होता है ना, जो इसका बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, उसके ऊपर जो स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की हो गई, आर्म्स की हो गई, करेंसी की हो गई, फेक करेंसी की हो गई, गोल्ड की हो गई, इन सब की स्मगलिंग को रोकने के लिए ये भारत और बांग्लादेश ने एक बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान बनाया है। इसके अंदर वो अपनी जो पेट्रोलिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, स्पेशली नाइट के अंदर। पेट्रोलिंग समझते हो ना, वो गश्त लगाते हैं, मतलब ध्यान नज़र रखते हैं, तो पेट्रोलिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इसके लिए वो 150 यार्ड तक की जो उनकी बाउंड्री है दोनों देशों की, वहाँ पे उसकी फेंसिंग वगैरह का काम भी तेज़ी से कर रहे हैं। तो इस तरह के मेजर्स वो ले रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये इलीगल काम्स हो रहे हैं बॉर्डर के थ्रू, उन सबको रोक सके। तो याद रखना है आपको कि किस कंट्री के साथ भारत ने अभी ये बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान बनाया है। तो ये बनाया है बांग्लादेश के साथ, सर, ठीक है। तो इसके बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है भारत की BSF, और आपकी एक इसकी बांग्लादेश की है बॉर्डर गार्ड्स। तो इन दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया है, जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन हुआ है इनके बीच में, JRC। तो उसके तहत जो अपने बॉर्डर हैं इनके, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग पे ध्यान रखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ की इसकी बांग्लादेश की बात कर लें, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, ढाका कैपिटल है यहाँ की, टका यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हमीद। और प्राइम मिनिस्टर तो आप सबको पता ही होगा, शेख हसीना है यहाँ की, ठीक है, शेख हसीना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव द न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2022-25 टू प्रोवाइड जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन इंडस्ट्री। देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी क्या किया है, अपने कर्नाटका के जो निवासी हैं, जिनको कनाडिकास बोलते हैं, ठीक है, ये कनाडिकास एक वर्ड यूज़ करते हैं, जो लोकल इनके कर्नाटका के जो निवासी हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो एक न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर आई है कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है। याद रखना है, इसके तहत क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका मोटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकें। और इसके लिए इन्होंने अलग अलग जो फर्म्स हैं, जैसे मीडियम स्केल फर्म्स हैं, लार्ज स्केल फर्म्स हैं, उन सबको बोला है कि कुछ परसेंटेज जो है उनको लोकल जो है कर्नाटका के निवासी, उनके लिए जॉब्स फिक्स रखनी है। और इसके लिए उन्होंने स्लैब्स बनाया है। मान लो जो 10 करोड़ तक का जो कोई फर्म है, 10 करोड़ तक की फर्म है, और उनकी कैपेसिटी 20 स्टाफ की है, तो उस 20 स्टाफ के अंदर से 10 स्टाफ उनको अपने लोकल रखने कर्नाटका के, इस तरह से हर स्लैब के अंदर रखा हुआ है। जैसे अगर लार्ज स्केल के अंदर 50 करोड़ की है, 50 करोड़ की, और जिनके 60 तक स्टाफ है, तो उसमें से 20 स्टाफ इनको रखना है, ठीक है। इसी तरह से जिनके स्टाफ 50 करोड़ और 260 या 250 तक एम्प्लॉय हैं जिसके अंदर, वहाँ पे इनको 50 स्टाफ ऐसा रखना है जो सिर्फ कर्नाटका का है। इस तरह से उन्होंने स्लैब बनाए हुए हैं। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कौन लेकर आया है अपने लोकल्स को इंडस्ट्री में जॉब्स दिलाने के लिए। तो ये है कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है, याद रहेगा। चलो, The new development bank has approved $875 million for water sanitation, ecotourism and transport for which country? अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें, इन्होंने 875 मिलियन US डॉलर का जो है एक लोन दिया है। किस किस को? इंडिया, ब्राज़ील और चाइना को। इंडिया, ब्राज़ील और चाइना को दिया है ताकि यहाँ का जो वाटर सैनिटेशन, इको टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट, इन सबको बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कि किस चीज़ के लिए दिया है। यहाँ का जो वाटर है, सैनिटेशन है, इको टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इन सबको बेहतर बनाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $875 मिलियन का जो है लोन दिया है इंडिया, ब्राज़ील और चाइना को, ठीक है। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है 2015 में स्टार्ट किया गया है इसको। इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना के अंदर, ठीक है, संघाई चाइना के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट जो है वो है मार्कोस ट्रोइजो, जो कहाँ से हैं, ब्राज़ील से। और इसके वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो है अनिल किशोर। और नाम से पता चल रहा है ये कहाँ से हैं, ये इंडिया से। अच्छा, अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर ले, तो उसके अंदर आ जाता है आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE, यूरुग्वे, ठीक है, ये सब
याद हो जाएंगे धीरे धीरे अगर रोज क्लास देखोगे, ठीक है। इनको कहीं पर भी जितनी बार नाम आता है उतनी बार हम इनको रिवाइज करते हैं तो याद हो जाती हैं चीज़ें। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पर मैंने लिख दिए, तो इनको एक बार पढ़ लेना, कहीं पे अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। चलो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अभी 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से सही है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो 68 नेशनल अवार्ड जो हुए हैं इसके अंदर क्या बोला, देखो, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अनाउंस द अवार्ड, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने इसके अवार्ड की घोषणा की है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो गया है वो सूर्या, जो एक मूवी आई थी सोरा राई पार्ट 2, आपको याद होगा, ये जो एक एयरलाइन है उसके ऊपर है ये मूवी, कि कैसे उस एयरलाइन की जर्नी रही लोगों को सस्ती से सस्ती फ्लाइट का सफ़र कराने के लिए, ठीक है। और अजय देवगन जो तानाजी मूवी, देखो थोड़ा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, सूर्या फॉर तानाजी, ये इसके हैं और ये इसके हैं, ठीक है। अजय देवगन तानाजी के लिए इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। मोस्ट, देखो ये गलत लिखा है, ये हाँ, मतलब इसका मतलब ये गलत हो गई ना, देखो तानाजी यहाँ पर है और ये सूर्या इसके हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट महाराष्ट्र, ये भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है ये भी नहीं, ये गलत है, ये रही है मध्य प्रदेश, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर आर्य पूनम कौशियम, ये ठीक है, ठीक है। तो पहला और लास्ट वाला ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। तो याद रखना, अनुराग ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने इस अवार्ड की घोषणा की है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, यहाँ पे सूर्या को मिला है। किस मूवी के लिए, सोरा राय पात्रू के लिए, और यही मूवी जो है बेस्ट मूवी भी रही है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म भी यही रही है। बेस्ट फिल्म कौन सी, सोरा राय पार्ट 2। और बेस्ट एक्टर का इनके साथ किसको मिला है, अजय देवगन को भी मिला है तानाजी मूवी के लिए, तानाजी। बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस तो सोरा राय पार्ट 2 की ही मूवी का ही नाम थोड़ा देखो क्या है, सोरा राय पोट्रो, इसी मूवी की जो हीरोइन रही अपर्णा बाला मुराली, ठीक है, बाला मुराली, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट मूवी का दिया गया है सोरा राय पोट्रू को, और बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है अया पूनम कोशियम को, ठीक है, इसी मूवी के लिए दिया गया है, ये भी याद रखना। और नेशनल अवार्ड फॉर, जो यहाँ पे लिखा था ना अभी, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का किसको अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है एमपी को, महाराष्ट्र को नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स है इसके अंदर, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट डांसर, इस तरह के, तो वो सब याद नहीं रखने, ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है आपको। अच्छा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ये भी आप याद रख सकते हो। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है यहाँ पर तुलसीदास, एक मूवी रही, आपने नाम सुना नहीं होगा इसका, तुलसीदास जूनियर करके, इस मूवी को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कुछ, चलो ये देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। एक बुक लिखी गई है मिस्टी व्हील टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड, जिसके अंदर उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में बताया गया है। तो हमें बताना है ये बुक किसने लिखी है। तो याद रखना है रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं अरधाना जौहरी, इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये आईएएस ऑफिसर हैं रिटायर्ड, इन्होंने लिखी है। अगर हम कुछ फेमस बुक्स की बात कर लें जो अभी फिलहाल में रिलीज़ हुई हैं, उनमें से अगर हम देखें तो एक आई थी फियरलेस गवर्नेंस, ये लिखी थी डॉक्टर किरण बेदी ने, आपको याद होगा। एक लिखी गई थी अभी डॉक्टर इसके ऊपर पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, कौन सी, शटलिंग एट द टॉप, ठीक है, शटलिंग एट द टॉप। ये बुक किसने लिखी थी, वी कृष्णा स्वामी, इन्होंने ये बुक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। ये प्लेस कॉल्ड होम, एक बुक आई थी अभी, अ प्लेस कॉल्ड होम, किसी को याद है ये बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी प्रीति शेनॉय। एक आई थी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, वो लिखी थी राहुल रामगुंदल ने, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पे। एक मैकमोहन लाइन आई थी, ये सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये लिखी थी एक आर्मी चीफ थे हमारे, फॉर्मर आर्मी चीफ जे सिंह, उन्होंने लिखी थी, ठीक है, जे सिंह ने। एक आई थी हमारे पास भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये लिखी थी राम बहादुर राय ने। सारी रिसेंट की बुक्स हैं, तो ये सारी की सारी याद रखना। एक थी विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, विनीत कार्निक ने ये बुक लिखी थी, तो ये सारी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनको रिवाइज कर लेना, एक जगह पर नोट कर लेना। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद केरला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड, केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड से अभी किसको सम्मानित किया गया है, तो याद रखना केपी
कुमारन, इनको ये मलयालम फिल्म मेकर हैं और इनका कंट्रीब्यूशन के लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको इस अवार्ड से दिया गया है केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड जो है। इस अवार्ड के अंदर इनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक साइटेशन दी जाएगी, एक प्लैक दिया जाएगा। ठीक है, प्लैक होता है जो दीवार के ऊपर हम लगाते हैं। सारे पॉइंट्स याद रखना। अगर हम कुछ रिसेंट अवार्ड्स की बात कर लें तो अभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था आईफा अवार्ड्स के अंदर, आईफा अवार्ड्स हुए थे अभी, उसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड बेस्ट फिल्म का दिया गया था शेरशाह को मूवी। ठीक है, विक्रम बत्रा के ऊपर ये मूवी रही थी, इनको दिया गया था। अभी मिसिज यूनिवर्स बनी थी, मिसिज यूनिवर्स रही थी, साउथ कोरिया के अंदर हुआ था, डिवाइन क्राउन, उसके अंदर पल्लवी सिंह को मिला था। याद होगा आपको पल्लवी सिंह, अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है पल्लवी सिंह। ठीक है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था। ये किसको दिया था? दिया मिर्जा, दिया मिर्जा, और इनके साथ एक और रहे थे अफरोज शाह, इनको मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। एक था शिरोमणि अवार्ड मिला था, ठीक है, एनआरआई वर्ल्ड समिट के अंदर। तो ये भी याद रखना किसको मिला था? मिचेल पुणेवाला को, मिचेल पुणेवाला को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे याद रखना। चलो, ये कुछ और ज़रूरी जो न्यूज़ हैं जो हमने पहले पढ़ी है, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने देखा था उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी उत्तराखंड पुलिस के लिए और एक EFIR सर्विसेज के लिए, मतलब ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन FIR कराने के लिए। ठीक है, एक इंडियन सेटलर PV सिंधु, अभी जिन हमने इनकी बुक देखी ना, कौन सी बुक थी? शटलिंग एट द टॉप, जो किसने लिखी थी? वी कृष्णा स्वामी ने इस बुक को लिखा था। इन्होंने अपना एक मैडन वुमेन सिंगल टाइटल जीता सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, याद रखना। द वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल हैज सिलेक्टेड टोक्यो जापान टू होस्ट द 2025 के जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली जो अभी हुई है, जिसके अंदर नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेके आए, वो 2025 के अंदर कहाँ पर होगी? टोक्यो जापान में होगी, याद रखना। इंडिया का पहला ई-वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पर बना है? दिल्ली के होलंबी कला के अंदर बना है। ठीक है, होलंबी कला। केरला हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव ओन इंटरनेट सर्विस। केरला पहली ऐसी देश की ऐसी स्टेट है कंट्री की जो अपनी इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, आशीष कुमार चौहान अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO किसको बनाया गया? आशीष कुमार चौहान को बनाया गया, याद रखिएगा। वाराणसी विल बी डिक्लेयर द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द SCO 2022-23। 2022-23 की SCO समिट की जो वाराणसी है उसको फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर एक बार हमने इनको रिवाइज कर लिया है। आई होप आज के करंट अफेयर्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हो और मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम ID पे और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के दोबारा से सेशन को लेकर के, और जितने भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सब कल की, आज की वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों, जय।